अच्छा भाई, ये वाला हम लोग सवाल करने लगे। अब आप अगर इसमें पूछें कि इसमें मैंने डबल इंटीग्रेशन मेथड या मैकॉलिस क्यों नहीं यूज़ किया, तो ये मुझे अभी नहीं आता है, मैं अगली वाली किसी वीडियो में बता दूंगा। अभी आप सिर्फ सवाल समझ लो। तो हमारे पास यहाँ पर एक बीम है और यहाँ पर वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रेक्टेंगल के फॉर्म में। ये बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा सा समझो, ईजी सीन है। तो हमारे पास क्या बन गया, सिंपल, एक रिएक्शन, दो रिएक्शन, एक यहाँ पर 50 की फोर्स है, और अगर यहाँ मैं इसको एफ आर बना दूँ, रिजल्टेंट बना दूँ, रिजल्टेंट क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल को अगर रिजल्टेंट बनाना है तो ये हमारे पास रिजल्टेंट बन जाती है। समीशन एफ वाई लगाऊंगा तो आर ए पॉजिटिव, आर बी पॉजिटिव और बाकी दोनों नेगेटिव इज इक्वल टू जीरो। वो वहाँ जाके पॉजिटिव हो गए तो एक इक्वेशन ये बन गई। समीशन मोमेंट एट ए पे मैं मोमेंट लगाऊंगा तो तीन चीज़ें मोमेंट बनाएगी। एक एफ आर बनाएगी जो कि 2.5 के डिस्टेंस पे बनाएगी क्योंकि रेक्टेंगल के सेंटर पे एफ आर लगेगा, सही है, और ये 5 है। बी हमारी लगेगी 5 पे और सी हमारी लगेगी 10 पे, सही है, 10 पे, 5 पे और 2.5 पे। यहाँ से हमारे पास आर ए आर बी एक्सटर्नल आ जाएगा। अब हम लोग इसको बीच में से काट देंगे। जब मैं इसे एक्सटर्नल काटूंगा तो आप बोलोगे यार यहाँ पे डाउन का साइन क्यों लिया है। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, आपने ये करना है कि आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे डाउन लो या अप ले लो, बस एहतियात ये रखना है कि जब आप दूसरी साइड पर काटोगे तो उसकी ऑपोजिट साइन लोगे। जैसे कि यहाँ पर हमारी ये चीज़ क्लॉकवाइज घूम रही है, सही है, यहाँ के मुताबिक अगर हम देखें, और अगली बार जब हम काटेंगे तब हम इसको यूँ लेंगे। तो ये आपको क्लॉकवाइज लग रही है लेकिन ये है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम इसे जब काटेंगे तो काटने के बाद मैं इसको देखूंगा ना, इस साइड से व्यू करूंगा ना। फिक्स मेरी ये हो गई, अब मैं इस साइड से देखूंगा तो ये मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज होगी, और यहाँ पर जब मैं फिक्स कर दी तो ये मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज होगी, और यहाँ पर मैं साइन उल्टी कर दूंगा। तो ये मैंने थोड़ी सी लंबी कर दी है। अब एफ बनाने का फ़ायदा क्या है, एफ बनाने का फ़ायदा है कि मैं यहाँ से वी और एम निकालूंगा और फिर इनके ग्राफ्स बनाऊंगा। तो हमारे यहाँ पे कितने, जब मैं समीशन एफ आई करूँगा, तीन लगेंगी फोर्सेस, एक आर ए, एक एफ आर और एक वी। यहाँ पे डिस्टेंस हमने एक्स क्यों लिया मैं बताता हूँ। क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पे सेक्शनिंग करते हैं ना, हम क्या करते हैं, सेक्शन में यहाँ पे कभी भी सेंटर में से नहीं काटते, सही है, ऐसा नहीं आप बोलोगे 2.5 पे काट दिया। हमारा जो सेक्शन कटेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी कट सकता है। तो हम बोलते हैं कि हमारा जो सेक्शन है वो 0 से लेके 5 मीटर तक कहीं भी कट सकता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 इज़ लेस दैन एक्स इज़ लेस दैन 5, सही है। ये मेरे ख्याल से यहाँ ये यहाँ पे लिखा है, इक्वल भी लगाते हैं, यहाँ 0 पे भी ले सकते हैं। तो हम सेक्शन कहीं भी काट सकते हैं, इसलिए हम जो आगे जाने वाला डिस्टेंस है जो हमें पता नहीं है, हम उसको एक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको एक्स का नाम दे दिया, लेकिन हमें पता है कि जो एफ आर जहाँ भी लगेगी वो x/2 पे लगेगी, क्योंकि एक्स, पूरे एक्स पे तो हमारा वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना, और जो रिजल्टेंट है वो रेक्टेंगल के सेंटर पे रेक्टेंगल के सेंटर पे लगेगी। तो कहीं भी रेक्टेंगल हो, जितने भी डिस्टेंस पे हम यहाँ काट दें तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, एक्स, और हमारा रेक्टेंगल बस इतना सा बन जाएगा, तो इसके सेंटर पे लगेगी, तो f/2 हमेशा x/2 पे लगेगी ये। तो हमारी डायग्राम बन गई, समीशन एफ आई ले लिया, आर ए पॉजिटिव, एफ आर नेगेटिव। यहाँ पे इन लोगों ने नेगेटिव लेनी चाहिए थी, पॉजिटिव क्यों ली हुई है, और यहाँ पे ये भी नेगेटिव लगेगी, सही है। वहाँ जाके ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन आपकी माइनस में बनेगी। अब हम क्या करेंगे, हमें सीधे सीधे आपको हमेशा ये देखना है कि यार एंड पे देखना है। सबसे पहले देखो x इज इक्वल टू 0, मतलब जब शुरू में अगर यहाँ पर फोर्स लग रही है तो यहाँ कभी भी बेंडिंग नहीं होगी, यहाँ y जो डिफ्लेक्शन है, y डिस्टेंस कवर है y एक्सिस में, वो 0 होगा। इसी तरह यहाँ एंड पे नहीं लग रही, वरना हम क्या करते हैं, वरना हम ये भी लिखते हैं कि व्हेन एज x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 0, अगर एंड पे भी लग जाए, सही है। तो ये आपने हमेशा देखना है, इंस्पेक्शन करनी है खुद। तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे y पे तो x, जब डिस्टेंस 0 है तो मेरे y तो, अच्छा y का इसमें जिक्र नहीं है, वो तो डबल इंटीग्रेशन है। तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा डाला कि मेरी जो चीज़ कट रही है वो 0 से लेके 5 तक कटेगी, सही है। तो यहाँ तो मैं 0 डाल सकता हूँ और 5 डाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे v पे वैल्यू 0 डाला तो v की वैल्यू ये आ गई, फिर मैंने x पे 5 डाला तो v की वैल्यू ये आ गई, ये माइनस में आ रहा है, सही है, क्योंकि माइनस में। इसी तरह मैंने मोमेंट लगा दिया ओ। मोमेंट आप हमेशा कहाँ लगाओगे, जहाँ पे काटोगे ना, यहाँ पर मोमेंट लगाओगे, इस पॉइंट पर मोमेंट लगाओगे। तो कितनी चीज़ें मोमेंट में हिस्सा लेंगी, एक यही मोमेंट जो आपका बन रहा है मोमेंट, और एफ आर जो कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, माइनस का एफ आर इंटू x/2, और एक ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा तो प्लस का आर ए इंटू आर ए आपका कहाँ लगेगा, x, ये सारा डिस्टेंस x है, सही है। एक ही बात है, मैंने यहाँ पर आर ए पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। आर ए क्लॉक, अच्छा हमने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है यार, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है क्या, ये क्या सीन है।
यार आपकी मर्ज़ी है, इन चीज़ों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मत बना लो। आप अगर बोल दो कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो जब यहाँ पर इसको काटोगे तो क्लॉकवाइज लेना है बस। जैसा कि यहाँ पर इसमें सेक्शन ए बी में भी मोमेंट को हमने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है और यहाँ पर भी मोमेंट को क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है। लेकिन यहाँ यहाँ हमने इससे इंस्पेक्ट कर लिया कि ये देखो, जब इन लोगों ने मोमेंट लगाया ना तो यहाँ पे मोमेंट को लिया नेगेटिव, सही है, और यहाँ पे इन लोगों ने मोमेंट को ले लिया पॉजिटिव। तो आपकी मर्ज़ी है, कोई भी लगा लो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सेम बनेगा, बस उल्टा रखना है चीज़ों को, सही है। तो हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लिया, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है मोमेंट की, ठीक है। वापस ऐसे एक्स 0 से 5 तक जा रहे हैं तो 0 रखा 5 रखा, ये बन गया। अच्छा, आपने एक और चीज़ और करनी है कि आपकी जो इक्वेशन है वो कैसी बन रही है, क्योंकि ये देखना भी, ये जो वी की इक्वेशन है पहली वाली, ये वाली वी की इक्वेशन क्या बन रही है, इसमें एक एक्स आ रहा है। एक एक्स का मतलब होता है लीनियर। तो लीनियर में आपका जो भी ग्राफ बनेगा ना वो इस तरह लाइंस में बनेगा, यूं यूं करके। और अगर आपका सिर्फ नंबर आता है ना, जैसे v इज इक्वल टू 70 आ रहा होता है, ये नहीं, x रखने से पहले, ये तो x के बाद है, तो हम इसे कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब एक कांस्टेंट लाइन आ जाती है यूं करके, बस यूं लाइन लगेगी। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है पैराबोलिक, आपकी यूं करके आती है। और क्यूब आता है, क्यूब का भी मतलब मेरे ख्याल से पैराबोलिक होता है, मुझे याद नहीं है। क्यूब भी आपका इसी तरह के करके कुछ आएगा जब क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। तो ये मैं अभी समझाता हूँ आपको, सही है। तो सेक्शन जब मैंने बी बी काटा, बी बी कहाँ से है, 5 से लेके 10 तक है एक्स मेरा, ये 10 माइनस एक्स इस ऐसे हुआ है कि ये टोटल मेरा कितना है 10, और मेरा यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस जा रहा है, एक्स जा रहा है। तो मैंने बोला कि भाई मुझे सिर्फ इतना डिस्टेंस चाहिए, अब हमें नहीं पता है कितना है, तो हमने बोला कि पूरे 10 में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दो, ये कितना एक्स है, सही है ना। जो हमने लेट लिया है यहाँ पे, क्या लेट किया हमने यहाँ पे, हमने लेट किया है कि यहाँ से यहाँ तक जितना भी जा रहा है वो एक्स जा रहा है। तो मैं अगर कहीं से भी पॉइंट पकड़ लूँ वो एक्स है, मैं ये पॉइंट पकड़ लिया, ये एक्स है। जब मैंने इसको यहाँ काटा तो मैंने बोला यार ये यहाँ तक डिस्टेंस एक्स है और टोटल कितना है 10 है, तो 10 में से एक्स माइनस करूँगा तो मुझे ये छोटा वाला ज़मीन का खित्ता मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 माइनस एक्स डिस्टेंस को। मोमेंट देखो हमने यहाँ पे ऊपर हमने इसकी डायरेक्शन जो है वो ऊपर ली थी, नीचे ली थी, अब हमने ऊपर लिया, तो फिर सही है, हमने यहाँ पे डायरेक्शन उल्टी ले ली। अब यहाँ पे जब मैं समीशन एफ एक्स लगाऊंगा, एफ वाई लगाऊंगा, तो ये देखो आगे कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या मतलब है, लाइन बस यूँ बनेगी। और यहाँ पे जब मैंने मोमेंट लगाया तो कितनी चीज़ें मोमेंट बनाएंगी ऊपर, बस एक ये बनाएगी और एक ये इसका मोमेंट होगा। तो ये देखो एक मोमेंट आ गया और एक फोर्स ने बना दिया, इसका डिस्टेंस कितना है 10 माइनस एक्स है। तो ये आ गया, तो ये आ गया हमारी क्या कहते हैं, लीनियर। एक एक्स की वैल्यू 1 होना सिर्फ तो लीनियर है, अगर एक्स स्क्वायर होता तो पैराबोलिक हो जाता। अब लीनियर में ऐसा लीनियर बनेगा। तो अब हमने जब x की वैल्यू 5 डालेंगे और 10 डालेंगे, सही है, पहले हम तो क्योंकि हम 5 से 10 तक ले रहे हैं तो x की वैल्यू 5 डाली 10 डाली तो हमारे पास m की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब मैं बनाता हूँ ग्राफ कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने एक y एक्सिस बनाना है और 2 x एक्सिस बनाना है थोड़े से डिफरेंस पे। नीचे वाला जो है वो मोमेंट की लाइन होती है, ऊपर वाली जो है वो वेलोसिटी शेयर की होती है, शेयर स्ट्रेस की लाइन होती है, सही है। अब आपने करना क्या है, जो आपने वैल्यूज़ पुट की थी, ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका 0 है, ये आपका 5 है और ये आपका 10 है, ठीक हो गया। अब क्या करना है, आपने बस यहाँ पे देखना है कि जब मेरा x 0 था तो मेरा v कितना था 70। तो मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट लगाऊंगा। पहले मेरा x, जब x ये डिस्टेंस है ना, x 0 है तो v कितना है 70 मेरा यहाँ पर आएगा। फर्स्ट करो ये हो गया 10 20 30 40 50 60 70 v। फिर हम कह रहे हैं कि जब मेरा x हुआ 5 तो v हो गया -170। तो जब मेरा x हुआ 5, जब मेरा x 5 हो गया तो ये क्या हो गया -170। एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, सिर्फ पहले आपने पॉइंट लगाना और कुछ भी नहीं करना, बाकी काम बाद में करना है, सही है। जब मेरा x 5 हुआ तो क्या हो गया 170। फिर क्या होता है, फिर मेरा ये हो गया ख़त्म, v तो मेरा ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे m की तरफ। जब मेरा x 0 था तो m मेरा 0 था, मैं एक पॉइंट यहाँ पे लगाता हूँ। जब मेरा x डिफरेंस, ये x है ना, x 0 है तो मेरा m 0 है, यहाँ मैंने लगा दिया पॉइंट। फिर आ रहा है हमारे पास क्या, जब मेरा x 5 है तो m मेरा -250 है। जब मेरा x 5 है तो मेरा m -250 हो गया।
एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया। सही है, ये पहले सेक्शन के लिए हो गया। अगले सेक्शन के लिए मेरा v कितना है, सिर्फ 50 है। स्ट्रेट लाइन कर्व है, कहाँ से 5 से लेके 10 तक जाएगा। सही है, 5 से लेके 10 तक, क्योंकि हम ये वाला सेक्शन जो हमने काटा है वो 5 से 10 तक काटा, तो 5 से 10 तक मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। अब ये वापस आ गया लीनियर, तो इसमें कुछ टेढ़ी लाइन, लीनियर मतलब टेढ़ी लाइन लग सकती है, और कांस्टेंट में सिर्फ सीधी लाइन लगेगी, टेढ़ी नहीं लग सकती। तो यहाँ पर 5 पे क्या है मोमेंट, -250, ये तो हमें पता है, और 10 पे क्या है, 0 हो गया वापस, तो 10 पे वापस 0 हो गया। सही है, अब देखते हैं यहाँ पर जो हमारी v की इक्वेशन है वो है लीनियर। सही है, तो v की ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो लीनियरली मैं कनेक्ट करूँगा एक दूसरे से। मतलब ये देखो, ये 0 से 5 तक मैंने जो है वो लीनियरली कनेक्ट किया, टेढ़ी लाइन। और उसके बाद जो दूसरी है v की वैल्यू वो है कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, तो मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी। अब दोनों को मैं x एक्सेस से जोड़ूंगा और उनका जो एरिया है वो शेड कर दूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसी तरह मैं मूवमेंट के बारे में करूँगा। मूवमेंट मेरा कितने से कहाँ तक जा रहा है, मूवमेंट की मेरी इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक, मतलब पैराबोलिक शेप बनेगी यूँ करके। मैं डायरेक्ट यूँ नहीं आ सकता, तो मैं डायरेक्ट यूँ नहीं ज्वाइन करूँगा। सही है, ये आपने गौर से देखना है, डायरेक्ट यूँ नहीं ज्वाइन करने वाला। तो मैं जाऊँगा यहाँ ऊपर से, यूँ मैंने ज्वाइन कर दिया। और जो मेरा 5 से 10 का है, जो मेरा 5 से 10 है वो कितना है, -20 से 0, वो मेरी है लीनियर। एक x की वैल्यू है यहाँ पर, x की वैल्यू क्या है, x², यहाँ पे सिर्फ एक है जो कि क्या है, लीनियर होती है। तो लीनियरली अब मैं इसको ज्वाइन करूँगा और x से ज्वाइन करके मैं इनको शेड कर दूँगा। बस ये सवाल ख़त्म हो गया। और जो मोमेंट का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना मोमेंट का, वो कहलाता है आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जहाँ पे आपका स्लोप 0 होगा, dy/dx 0 होता है, वेयर मोमेंट इज़ मैक्स। सही है, और वहाँ पे शेयर भी 0 होता है। तो ये हो गया सवाल सॉल्व।